सबसे पहला प्रश्न जो उठता है वो ये है कि अध्यात्म का रास्ता है क्या। हम सबकी ज़िंदगी तो ठीक ही चल रही है, तो हमको अध्यात्म की ओर जाने की ज़रूरत क्या है। अब अध्यात्म का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, सबकी धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। ऐसे ही मेरी भी एक धारणा है, और वो ये है कि एक आम आदमी जो अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार के साथ, अपने काम के साथ और समाज के साथ, रिश्तेदारों के साथ उलझा हुआ है, आदमी या औरत, कहीं ना कहीं मन की शांति हमें उपलब्ध नहीं हो रही है आज के दौर में। जबकि सुख सुविधाएं सब उपलब्ध हैं। आजकल तो इतना आसान है कि एक आपने मोबाइल पे कुछ ऑर्डर किया और 2 मिनट के अंदर आपके यहाँ सामान पहुँच जाता है। सुविधा तो पूरी है, टेक्नोलॉजी हमें पूरी सुविधा देती है और अपॉर्चुनिटी भी बहुत हैं आज के दौर में। कितने तरीके के करियर हैं, कितनी चीज़ें कर सकते हैं। ऑनलाइन जगत में आप कितना कुछ दिखा सकते हैं, अपने टैलेंट, अपने स्किल सब कुछ दिखा सकते हैं। तब भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है, कहीं ना कहीं मन शांत नहीं है। और सब खेल इस मन का ही है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी है। और अध्यात्म मेरे हिसाब से, मेरी धारणा में, इस मन को समझने का तरीका है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी या किसी भी नाम से बुलाते हैं। सिर्फ इस मन को जानना है, सिर्फ सजग होना है। और ये सजगता एक ऐसी चेतना को जन्म देती है जिसमें भ्रम अपने आप टूटने लग जाते हैं। और भ्रम के टूटने से क्या होता है? भ्रम के टूटने से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये पता चलता है कि आत्मा कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा है, या आत्मा ही परमात्मा है। तो जो मन है वो एक तरीके का एक डिवीजन है, एक जाल है जो बीच में बुन जाता है। और ये भी करने वाला परमात्मा ही है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से हम जीते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, रिश्तेदारियां निभाते हैं, वो बिना मन के तो संभव है ही नहीं। अगर मन नहीं होगा तो कैसे मन लगाओगे, किस चीज़ में मन लगाओगे? तो दुनिया को एक दृष्टिकोण से देखने के लिए मन की आवश्यकता है, और इसीलिए परमात्मा ने ये मन बनाया है। तो मन क्या है? ये एक, अंग्रेजी में जिसे हम कहेंगे आइडेंटिफाइड एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, एक लिमिटेड चेतना बन चुकी है। लेकिन हमारा असली स्वरूप जो है वो अनंत है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं वो अनंत है। और सारी जो हमारी यात्रा है अध्यात्म की, वो मन से लेकर परमात्मा तक की है। क्योंकि जब परमात्मा होते हैं तो मन खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो बचता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जो कि आम जिंदगी में एक शांति का अनुभव करती हैं। ये शांति का अनुभव
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। क्योंकि हमारे जो रिलेशनशिप हैं, जो रिश्ते हैं, वो इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। ज़्यादातर हम अशांत हैं। आज की दुनिया में हम कंपटीशन और सर्वाइवल इन चीज़ों में इतना उलझ गए हैं कि हम ये हम ये ध्यान ही नहीं देते कि हम कहाँ उन रिश्तों को छोड़े जा रहे हैं, हम कहाँ वो जो हमारी एसोसिएशंस हैं उनको हम पीछे छोड़े जा रहे हैं। और ज़िंदगी जो है वो रिश्तों से ही बनती है। तो शांति भी हमको रिश्तों में ही ढूंढनी है। शांति दुनिया के बाहर नहीं है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट में नहीं है कि जो मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो मन भ्रम है और ब्रह्म ही सत्य है। और ब्रह्म का जो ज्ञान है वो सिर्फ इतना है कि जो है वो यही पल है, यही पे है। उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसले लेते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं कि मैं हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो मैं फ़ैसले लेता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ये किया, मैंने शादी की, मैंने नौकरी की, मैंने दोस्तियाँ बनाई, मैंने रिश्तेदारियाँ निभाई, मैंने प्यार किया, मैंने नफ़रत की। तो मैं एक कहानियों का जाल बुनता जाता हूँ और सबके साथ ये मैं का जो भाव है ये जुड़ता जाता है। और जैसे जैसे ये भाव जुड़ता है ये कहानी और रियल बनती जाती है हमारे मन के लिए। तो मैं क्या हूँ? मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं करता हूँ हर चीज़ का। तो जो मैंने किया उसके रूप अनुसार मुझे फल मिला। अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो मुझे उसका अच्छा नतीजा मिला, और अगर मैंने बुरे कर्म किए तो उसके मुझे बुरा नतीजा मिला। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने कभी कुछ करा ही नहीं। ना आपने कभी कोई अच्छा कर्म किया, ना आपने कभी कोई बुरा कर्म किया, क्योंकि आप करता हो ही नहीं। करता तो सिर्फ परमात्मा है। पर कहीं ना कहीं से ये मैं का भाव एक अंदर से उठता है, और ये मैं जो है ये अहंकार का ही एक स्वरूप है। तो अहंकार में आके मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी उपलब्धि है, ये मैंने किया है। अगर मैं कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे लग गया हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि मैंने बहुत ये मेहनत करी, काम किया, और देखो आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और वक्त बदलते देर नहीं लगती, कल एक ठोकर लगेगी, सिर्फ एक ठोकर। तो जितना भी रेत का पहाड़ इस मैंने बनाया है, इसको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे ढेर होते हुए। और उसके बाद जो पीड़ा पहुंचती है, जो दुख मिलता है, उसका भी कोई हिसाब नहीं है फिर। लेकिन जब ये बात क्लियर हो जाती है कि मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं था, मुझे सब कुछ मिला, परमात्मा ने दिया, तब क्या होता है? तब ये होता है कि अगर कभी जिंदगी में कुछ ना भी सही चले तो इंसान खुद को दोष नहीं देता, अपने लिए घृणा नहीं क्रिएट करता। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम इसीलिए इतने अशांत हैं क्योंकि हम एक बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पे रख के चल रहे हैं। मैंने ये मान लिया है कि मैं ही करता हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है, और आज उसका फल भी मैं ही भोग रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ?
मैं अपने आप को विक्टिमाइज करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं विक्टिम हूँ, मेरी मदद करो। वो भी अहंकार का ही एक हिस्सा है, वो भी अहंकार का एक तरीका है अपनी तरफ आकर्षण खींचने का। क्योंकि अहंकार जो है उसका नेचर ही ये है कि अपनी तरफ वो हर वक्त अटेंशन खींचता है। इसीलिए जब भी हम सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, हम अपनी पिक्चर उसमें डाल देते हैं और हम दिखाते हैं कि हम फैमिली में कितने आराम से जी रहे हैं, कितनी सुखी ज़िंदगी जी रहे हैं। जब अच्छा सोशल मीडिया को छोड़िए, अगर हम शादी ब्याह या ऐसे किसी फंक्शन या इवेंट में भी जाते हैं तो वहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चले जाएंगे, तो जो लोग सब मिलेंगे उनको सब करेंगे अरे जी बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने रिश्ते ही ऐसे रखे हैं कि जो बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी पे बेस्ड हैं। हाँ तू कैसा है, ठीक है, हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस हो गया ख़त्म। क्या कोई ऐसा भी है जिससे हम दिल की बात कह सकते हैं, जिसके साथ हम कुछ सही जिसको हम ये बता सकें कि हम अंदर से क्या फील कर रहे हैं, कि किसी में हिम्मत है? कोई ऐसा दोस्त है आपका जिसको आप कह सको कि नहीं मैं टूट रहा हूँ अंदर से, मैं दुखी हूँ अंदर से, मेरी ये दिक्कत है? इसमें समाधान ढूंढने की बात नहीं है, बात सिर्फ इस चीज़ को रियलाइज करने में है कि अंदर क्या चल रहा है, भीतर क्या चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ जो अध्यात्म के रास्ते में आती है वो ये है कि बाहर नहीं कुछ मिलेगा, बाहर मत ढूंढो सोल्यूशन। बाहर कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है जो सोल्यूशन देगा। हाँ रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन समाधान आपके अंदर है, आपके भीतर है। और जब तक मन अंतर्मुखी नहीं होगा तब तक ये किस्सा चलता रहेगा। तब तक वो जो गठड़ी आपने बांध के आप चल रहे हो, जिसमें आपने अपनी कहानी पूरी पिरोई हुई है, जिसको आप कहते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ सफल हुआ, मैं वहाँ विफल हुआ, मैं अभी परमात्मा से जुड़ गया था, अब मैं अलग हो गया हूँ, ये सब मन का जाल है। और जितने भी अद्वैत गुरु हुए हैं, चाहे रमना महर्षि हों, चाहे निसर्गदत्ता महाराज हों, चाहे रमेश बलसेकर हों, वो कहते हैं कि मन को समझ लो। बस मन को समझना अपने आप में पर्याप्त है, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इतनी सी अगर बात समझ में आ जाए तो एक नए रास्ते की शुरुआत, एक नई शुरुआत की जा सकती है। रास्ते की नहीं, एक नई शुरुआत की जा सकती है, जो कि मैं इस धारणा से शुरू करता हूं कि मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट द डूअर, मैं सिर्फ दृष्टा हूं। और कैसा दृष्टा? मैं साक्षी हूं। साक्षी का जो परसेप्शन होता है वो अनफिल्टर्ड होता है, वो बिना छाने दुनिया को देखता है, दुनिया को साक्षी वैसे ही देखता है जैसी दुनिया है। तो साक्षी कभी कोई भेदभाव नहीं करता, ना ऊंच नीच का, ना जात पात का, किसी चीज़ का भेदभाव नहीं करता, ना अमीर गरीब का। और साक्षी ही परमात्मा की आंख है, साक्षी ही परमात्मा का रास्ता है। सो ये भाव अंदर कैसे आए? ये भाव अंदर तब आता है जब मैं एक विचार करता हूं कि क्या मैं करता हूं या नहीं। क्या जो भी ये ज़िंदगी में यहाँ इस जीवन में मेरे हो रहा है, ये मैं कर रहा हूं या ये मेरे साथ हो रहा है? जिस दिन ये भाव पूरी तरीके से आपके अंदर बैठ जाए
कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता और सब कुछ ईश्वर के द्वारा हो रहा है। वो पल आप साक्षी बन जाते हैं और उसके बाद फिर वही होता है कि जीवन में एक शांतिपूर्ण जीवन कैसे बिताया जाए उसका तरीका मिल जाता है। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ हमारे मुताबिक ही होगा जिंदगी में। हमारी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होता है, लेकिन जब हम उस भाव में लीन हो जाते हैं, साक्षी भाव में लीन हो जाते हैं, तब हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत अलग होता है जीवन को देखने का। फिर हम जीवन को अपनाते हैं उसी तरीके से जैसा कि वो है। ना हम ये कहते हैं कि जीवन ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ना हम किसी व्यक्ति विशेष की तरफ उंगली उठाते हैं और कहते हैं इनको ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। वो सब कहानी ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब मुझे ये पता चल जाता है कि मैं करता नहीं हूँ तो मुझे ये भी पता चल जाता है कि दूसरे भी करता नहीं हैं। तो फिर गिले शिकवे रंजिश इन सब के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो जब मेरे मन का मुखौटा उड़ गया, ख़त्म हो गया, तो दूसरों का भी मुखौटा ख़त्म हो गया। तो बचा क्या फिर? परमात्मा बचा। सब में परमात्मा है। जो भी दिखता है, सुनता है, जिसको छू सकते हैं, सुन सकते हैं, एक एक कण में परमात्मा है। बस परमात्मा ही है। और यही मेरी धारणा है। मैं इसको नहीं कहता कि ये सत्य है, ना मैं कहता हूँ आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। आपको मेरी बात का बिल्कुल विश्वास करने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ मेरा एक कॉन्सेप्ट है, ये मेरी एक धारणा है बस। लेकिन एक बार इस नई धारणा से ज़िंदगी को देखने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है उससे। ठीक है, अब ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। जनरली इस चैनल पे हम इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं। मैंने सोचा चलो एक हिंदी का भी वीडियो बना दूँ, ताकि जो हमारे भाई बंधु आसपास हैं उनको कई बार शिकायत रहती है कि हिंदी में कंटेंट नहीं बनाते, तो मैंने कहा चलो एक हिंदी का वीडियो भी बना देते हैं।